सभी छात्राओं को। तो आज हम आपने इससे पहले 22वें श्लोक में 20वें श्लोक में आपने अध्ययन किया था कि जो भौरा है वो उसको राजा दुष्यंत इस प्रकार से कहता है कि आप कैसे हैं, सफल मनोरथ वाले हो गए हैं। और आपने क्या है उस शकुंतला के मुख का स्पर्श किया है और हम क्या है केवल तत्व की बातों को खोजने में ही लगे हैं कि ये शकुंतला जो है वो कर्ण की पुत्री है या उनके पालित पुत्री है या किसी अन्य की पुत्री है। तो हम उसके में क्या है, सफल मनोरथ वाले तुम हो गए हो, हम तो केवल तत्व की बातों को ही देखने में लगे रहे हैं। इसलिए इसके बाद 20वें श्लोक के बाद में 21वें श्लोक में जब उसे राजा दुष्यंत को ये पता चलता है कि ये शकुंतला जो है कर्ण की पुत्री नहीं है अपितु किसी ऋषि की और मेनका की संतान है, काश्यप ऋषि और मेनका की संतान है, तो ये कहता है वास्तव में कह पौरुषे वसुमती शासती शासितरी दुर्विनीता नाम। तो उसको जब वो भौरा उसको तंग करता है तब वो कहता है कि ऐसी जो कर्ण की पुत्री है और कर्ण ऋषि जो हैं वो ऐसी मुग्ध स्वभाव वाली और सरल जो शकुंतला है उसको क्यों तपस्या में लगा रही हैं। जब उनको पता चलता है तो वो क्या कहता है, कहा पौरवे वसुमती शासिती शासितरी दुर्विनीता नाम अयम आचरत्य अविनय विमुग्धासु तपस्वी कन्यासु। तो कहा पौरवे दुर्विनीता नाम शासितरी अर्थात दुष्ट जनों का संहार करने वाले ऐसे राजा के शासन करने पर, वसुमती शासन करने पर पौरवे पूर्व वंश में उत्पन्न होने वाले राजा दुष्यंत के वसुमती शासती पृथ्वी पर शासन करने पर, अर्थात दुष्ट जनों के दुर्विनीता नाम दुष्ट जनों का संहार करने वाले ऐसे शासक के होने पर और पूर्व वंश के राजा दुष्यंत के शासक होने पर, कहा अयम ये कौन है जो मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, मुग्ध अर्थात सरल स्वभाव वाली और ऐसी तपस्वी कन्याओं के द्वारा ऐसी तपस्वी कन्याओं के साथ में अभिनय का आचरण कर रहा है। अर्थात वो राजा दुष्यंत ही कहता है कि कौन ऐसा है जो राजा दुष्यंत के शासन करने पर कौन ऐसा अभिनय व्यक्ति है जो इन तपस्वी मुग्ध तपस्वी कन्याओं के द्वारा इस प्रकार से आचरण करवा रहा है, यानी कि उनको इस तपस्या के कार्य में लगा रहा है। और वो स्पष्ट ये बताता नहीं है कि वो राजा दुष्यंत है। तो वो स्वयं उसके सामने जो सखियां हैं उनसे जब ये ज्ञात होता है कि ये तपस्वी कन्या जो है कर्ण की पुत्री नहीं है बल्कि किसी अन्य की संतान है, तो वो कहता है कौन ऐसा है। वो अपने मन में स्वयं सोचता है कि ऐसे दुर्विनीता नाम शासितरी अर्थात दुष्ट जनों का संहार करने वाले ऐसे पौरवे पूर्व वंश में उत्पन्न होने वाले राजा दुष्यंत के वसुमती शासित राजा दुष्यंत के पृथ्वी पर शासक होने पर, कहा अयम कौन ऐसा है जो इन मुग्धासु तपस्वी कन्यासु मुग्ध तपस्वी कन्याओं के साथ में अभिनय का आचरण कर रहा है, यानी कि इनको तपस्या के कार्य में लगा रहा है। फिर राजा दुष्यंत को जब अनुसुईया और इनकी सखियों के माध्यम से ये पता चलता है कि ये तपस्वी कन्या जो है कर्ण की पुत्री नहीं है अपितु की अन्य किसी तपस्वी मेनका या और काश्यप ऋषि की जो पुत्री है, ये पता चलता है तो वो कहता है वास्तव में ये सही बात है कि मनुष्यों में तो ऐसा स्वाभाविक सुंदरता जो है देखी नहीं जाती। तो मेरे मन में जो ये बात आ रही थी कि ये निश्चय ही कोई अप्सरा की कन्या है या अन्य जो लोक है वहां से उत्पन्न होने वाली कन्या है, तो ये वास्तव में सत्य है। तो ये मन में अपने विचार करता है, कहता है मानिशिशु कथम वा स्यात् अस्य रूपस्य संभवा। मानिशिशु यानी कि मानव लोक में मनुष्यों में कथम वा इस प्रकार का रूप संभवम स्यात् इस प्रकार का रूप या इस प्रकार का सौंदर्य कैसे संभव हो सकता है। वास्तव में ये बात सही है कि मनुष्य लोक में
कथम किस प्रकार से अस्य रूपस्य संभवा ऐसे रूप का संभव होना निश्चित नहीं है। न प्रभा तरलम ज्योति अर्थात ज्योति प्रभा मतलब ज्योति जो है, प्रभा तरलम ज्योति रुदेति वसुधा तला कि आकाश से उत्पन्न होने वाली ज्योति उदेति जो प्रभा तरलम अर्थात प्रभा मतलब होता है चमक होना, ऐसी प्रभा से युक्त जो ज्योति है वो कैसी है, न उदेति वसुधा तला पृथ्वी तल पर कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि जो बिजली उत्पन्न होती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, आकाश से उत्पन्न होती है। तो ऐसा रूप और ऐसा सौंदर्य से युक्त जो ये शकुंतला है ये पृथ्वी तल पर उत्पन्न नहीं हो सकती। तो निश्चय ही ये क्या है, मनुष्य लोक से नहीं अपितु जो मनुष्य लोक से ऊपर जो लोक है वहीं से उत्पन्न हो सकती है। तो इसका उत्पन्न होना ये क्या है, अप्सराओं की कन्या है। तो ये निश्चित रूप से मानुषिषु कथम वास्यात् वो आश्चर्य से कहता है कि मनुष्य लोक में जो मानव लोक में जो है वो क्या है, इस प्रकार के रूप का उत्पन्न होना संभव नहीं है। न प्रभा तरलम अर्थात प्रभा से युक्त जो ज्योति है वो क्या है, वसुधा तल पर उत्पन्न नहीं होती है, वो निश्चित रूप से आकाश में ही उत्पन्न होती है। तो ये कन्या जो है शकुंतला ये भी क्या है, आकाश से ही उत्पन्न हुई है। धन्यवाद।